हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर करेंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के बारे में एंड फाइनेंस निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। पर्सनली सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि कल है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि कल वैसे भी फ्राइडे रहता है। फ्राइडे के दिन आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड उतना सही नहीं होता, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स जब अच्छा मूवमेंट देता है तो आपको अच्छा यहाँ पर पैसा मिलता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि टाइम डीके भी उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं आपके ऑप्शंस के, तो आपके टाइम डीके भी बहुत फास्ट होंगे। अगर आपका बिक्स नीचे आया तो आपका टाइम डीके बहुत फास्ट होगा, इसलिए आपको मतलब मोमेंट में ट्रेड करना है, आपको रेंज में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम डीके का शिकार हो जाएंगे और आपका वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं, क्या हमारे लेवल होंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, कल आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से, आप लोगों के मतलब डिमांड की वजह से मैंने यहाँ पर सेंसेक्स का आपको चार्ट बना करके दिया था रात में। अब आप ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये लेवल आपको कल ही बता करके दिया था 73,300 का बताया था आपको, और आपको पर्सनली बोला था कि अगर 73,300 के नीचे मार्केट आपकी सेंसेक्स आएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 300 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि लेवल आ रहा है 73,060 का। क्लियर बताया था, रीजन बताया था कि आपको यहाँ पर फिबोनाची लेवल लगा करके बताया था कि आपका 0.61 के नीचे आ जाएगा, उसी टाइम यहाँ पर नीचे गिरावट आएगी। दूसरा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगा करके लास्ट में आपको बताया था 300 पॉइंट आपको यहाँ मिले। उसके बाद दूसरा ये बताया था आपको अगर आपका 73,050-60 के नीचे आपका सेंसेक्स जाएगा तो आपको दोबारा 300 पॉइंट मिलेगा और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 72,700 तक का। आपको भली भांति ये टारगेट यहाँ पर मिले हैं। बाकी देखिए जाने को तो बहुत नीचे तक गया, लेकिन जब हमारा यहाँ पर टारगेट हमको 500-600 पॉइंट का मिल जाता है तो हम मेरे हिसाब से आपको लंबा यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी देखिए जब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आपको इंडिकेटर मैंने बताया हुआ है EMA क्रॉस का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए, अगर आप यहाँ पर सेल पोजीशन बनाते हैं तो जब तक इसके ऊपर क्रॉस ना करें तो आप सेल पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कल का डिस्कशन। हमने क्या आपको लेवल बनाए थे, इसलिए मैंने आपको सुबह बोला भी था कि आप यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट देख लीजिए, मार्केट उसी तरह से कुछ बिहेव करने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में, आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले इसको हम ले चलेंगे कितने, 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे का क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे सपोर्ट और रजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका बिल्कुल जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 72,440 में लगभग जो लो बना है वही एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाना चाहते हैं तो आप ये रेक्टेंगल उठाइए और रेक्टेंगल उठा करके यहाँ पर आप एक सपोर्ट जोन बना सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट है इसका। ठीक है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया तो आपका जो लेवल मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए जहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी, कहाँ से बाइंग एक्टिविटी आपकी हुई थी, आप ये लेवल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कई दिन से बता रहा है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू बाइंग आई है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर जो भी आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है मार्केट उसको लेने आएगी, चाहे जिस विधि से आए। आप यूँ भी कह सकते हैं शेयर में गिरावट आ रही, चाहे आप फेड की मीटिंग बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, बट मार्केट आई फाइनली, और आना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लास्ट इसका ऑप्शन ये बचा हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पर लेवल लगा सकते हैं कि लेवल इसका क्या नीचे का आ रहा है। तो लेवल आप यहाँ पर जाइए और प्राइस लेवल लगाइए, तो आपका जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है, आपका टारगेट 71,800 तक का आ रहा है। मतलब अभी भी लगभग यहाँ से 600 पॉइंट की गिरावट अभी बाकी है सेंसेक्स में, जो कि कल शायद है कि आपको ये पूरा हो जाए। तो यहाँ आप लेवल ये लगा सकते हैं 71,800 का, ये आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है 71,800 का। ठीक है, ये वाले की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ट्रेड यहाँ पर कैसे करना है अब ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये तो 1 घंटे का चार्ट हो गया। पहले ऊपर का हम यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रेजिस्टेंस जो हमको दिख रहा है जहाँ से लास्ट कैंडल बनी थी, आप चाहें तो उसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से बना सकते हैं। ये वाली जो लास्ट कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पर आप बना लीजिए, आपका रेजिस्टेंस होगा, नीचे आपको सपोर्ट बना दिया हूँ। इसके बाद हम इसी चार्ट को ले चलते हैं सीधे सीधे कहाँ पर, यहाँ पर ले चलेंगे हम 15 मिनट में। क्लियर है, 15 मिनट में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं आपको ट्रेड कहाँ पर किस तरह से करना चाहिए। इस लाइन को आप यहाँ पर बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि ये लाइन आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी। ध्यान में रखिएगा, ये लाइन आपका क्या करेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ से किसी भी तरफ से ऊपर जाएगी तो इधर जाएगी, इसके बाद इधर जाएगी मार्केट आपका। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये आपका फर्दर आगे का रेजिस्टेंस ये काम करेगा आपका सेंसेक्स। क्लियर है, तो देखिए अब यहाँ पर जब हम आपके 15 मिनट में गए तो ये आपकी रेंज बन गई है, बन गई ना ये आपकी रेंज।
ये रेंज में आपका यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, निफ्टी में बताया था, सेम आपके यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन बने हुए हैं। सप्लाई जोन आपके कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आप सेंसेक्स में देखते हैं तो आपका ये वाला सप्लाई जोन है, ये वाला, ये एरिया आपका सप्लाई जोन है, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये वाला आपका सप्लाई जोन है, कौन सा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, हाँ ये वाला आपका, ये वाला सप्लाई जोन है। तो दो दो सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट है। मार्केट इन सप्लाई जोन का एसएल लेने मार्केट को जाना चाहिए। तो कब जाएगी, अब ये डिस्कस यहाँ पर करते हैं। देखिए मार्केट अगर आपकी रेंज में खुले, ऊपर जाए, रेंज का मतलब समझिएगा, रेंज का मतलब सीधी सी बात है आपकी ये है रेंज, यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है ये आपकी रेंज है, ठीक है। रेंज का खुल करके मान लीजिए ऊपर जाती है और आपका 72,500 यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, ठीक है। 72,500 के ऊपर ब्रेकआउट आपका करती है। आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई करिएगा और आपका जो लेवल होगा यहाँ पर कौन सा, 72,766 का ऊपर की तरफ, ठीक है। दोबारा बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। वैसे लेवल ये बने हुए हैं, मैंने जो रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है वो बने हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपका 72,500 के ऊपर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो आपका लेवल यहाँ पर ऊपर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, सप्लाई जोन है। पहला लॉजिक समझ गए। मार्केट अगर इसके ऊपर फर्दर गई, आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आएगा जो 73,060 का आएगा। यहाँ भी एसएल क्रिएट हैं। ऊपर के लेवल पूरे आपके खुले हुए हैं, ऊपर के लेवल में क्लियर आपको यहाँ पर सप्लाई जोन मिल रहा है। नीचे का लेवल देखिए, नीचे का लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर मार्केट आपकी इसके नीचे आती है, किसके नीचे, जो आपका आज का जो लो था, ठीक है, आज का लो आती है, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, जो आज का लो है वहाँ पर, और आप वहाँ पर जब वेट कर लेंगे तो आपका ये लेवल अगर उसके नीचे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, समझ रहे हैं, अगर आपका उसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, जो आज का लो था, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग होगी। मार्केट को क्या करेंगे लोग, पहले क्या करेंगे, अगर रेंज में खुल करके नीचे गिरा देंगे तो यहाँ पर सब पुट में बैठ जाएंगे। जैसे ही सब पुट में बैठेंगे, मार्केट क्या करेगी, तुरंत के तुरंत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है पुट के केस में, ठीक है। रेंज में खुले मार्केट तो भी वेट, गैप डाउन खुले तो भी वेट। पुट के केस में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए कि पुट के केस में जैसे मान लीजिए रेंज में खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाए और इस सप्लाई जोन का क्या है, थोड़ा सा एक बार एसएल ले ले, तो यहाँ पर हमको क्या है, मौका मिल जाएगा पुट बाई करने का। फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और मार्केट फर्दर नीचे यहाँ तक आएगी। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि पहली कैंडल आपका यहाँ पर रेड बन जाए और उसके नीचे दूसरी कैंडल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट की जो पहली कैंडल है, मान लीजिए कि यहाँ पर रेड बन जाए 5 मिनट की पहली कैंडल, ठीक है। और उसके नीचे जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, सॉरी, नीचे ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर हम यहाँ पर पुट ले लेंगे। फिर हमको ये टारगेट आपको तुरंत के तुरंत फिर ये देखने को मिल जाएगा 2 ही कैंडल में, ठीक है। आपको 2 कैंडल में टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट इस जगह से ध्यान में रखिएगा, चाहे गैप डाउन हो, चाहे रेंज में खुल करके इस जगह से आए, इस जगह से हम यहाँ पर कॉल की ट्राई करेंगे, ठीक है। 71,800 का जो लेवल है, इस जगह से हम यहाँ पर कॉल की ट्राई करेंगे और हमारा यहाँ पर कॉल की ही पोजीशन बनेगा। मेरी बात आप समझ गए। चलो, ऊपर के लेवल मैंने बता दिया। अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे। अब चूंकि मार्केट का रेंज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, अब मान लीजिए इधर गैप अप ओपन हो गई, तो गैप अप ओपन होने का मतलब ये है कि अगर ऊपर जाएगी तब तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके ऊपर जाएगी, आपका 72,766, अगर वो इसके ऊपर जाएगी हम कॉल बाई करेंगे, हम यहाँ तक हमारा टारगेट मिलेगा। मतलब लगभग आपको यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट ऊपर आपको मिलेगा। क्लियर है, ओके। अब लेकिन आपको बुक कैसे करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक्सपायरी के दिन आपका पहला बुक 40 पॉइंट, दूसरा आप वहाँ पर एग्जिट करेंगे, दूसरा बुक आपका नेक्स्ट 40 पॉइंट, मतलब इस तरह से आपको बुक करना है। 40 पॉइंट में आपकी प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 40 पॉइंट प्रीमियम बुक करेंगे तो आपका जो इंडेक्स का आपका जो प्राइस है लगभग 120 पॉइंट से 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा, तो आपको 40 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पर बुक करना है। मान लीजिए गैप अप खुल करके कंटिन्यू नीचे आती है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो है ही है, सेलिंग प्रेशर है तो कंटिन्यू नीचे आती है, तो आप चाहें इसके नीचे, किसके नीचे, यहाँ पर जस्ट मिनट, अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलती है ना, ये देखिए ये जो आपका रेंज बना हुआ है, मान लीजिए इधर कहीं गैप अप खुल जाएगी, तो आपको जो पुट आप बाई करेंगे ना, इसके नीचे पुट बाई करेंगे, ये जो इसके नीचे आप पुट बाई करेंगे, मतलब 72,600 के नीचे ही आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, फिर आपका टारगेट यहाँ तक वापस मिल सकता है। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, गैप अप अगर मार्केट खुल गई तो आप जब यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, तो पुट का पहला टारगेट आपको यहाँ पर बुक होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या एक्टिविटी करती है मार्केट वो देखेंगे, नीचे जाएगी तो दोबारा पुट बाई कर लेंगे, अगर यहीं से ऊपर रिटर्न गई तो हम यहाँ पर कॉल की भी तैयारी करेंगे।
ये याद रहना चाहिए आपको। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से ओपन इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है आपका सेंसेक्स। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट खुल चुका है। अब ओपन इंटरेस्ट में भी देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है कि काल की तरफ आपके ओपन इंटरेस्ट फुल भर भर के हैं। मतलब काल की तरफ आपके ऑपरेटरों ने अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पर सेल करके रखी हुई है। ठीक है, सेल करके रखी हुई है वहाँ पर, इस वजह से काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। मतलब ये इनका क्लियर फंडा है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह काल को सेल करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट में जो इनका रेंज है, मतलब ये लोग कहाँ तक मार्केट को ले जाना चाहते हैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, ये क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको टारगेट में आपको बताया था कि ये मार्केट आपकी 72,000 आपका पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट आपको जो मैंने बताया था कि 71,832 का आपका दूसरा टारगेट होगा। ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके भर भर के ओपन इंटरेस्ट काल के तरफ आपके पूरे हैं। यहाँ पर मतलब अच्छी खासी सेलिंग की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। मार्केट देखिए कभी भी ऊपर जाएगी तब जब आपके इन लोगों का एसएल हीट होना शुरू होगा। किनका? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी ओपन इंटरेस्ट में इन लोगों ने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 16,000 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देख लीजिए कितने % का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ 72,700 में देखिए। ठीक है, अगर आप 72,700 में देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ है ना। देख लीजिए 16,013, मतलब 16,000, लगभग 16,000% का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, 1.32 लाख का। इसका मतलब अगर मार्केट जब आपकी 72,700 के ऊपर गई, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो आपका ऊपर वाला सप्लाई जोन है, अगर उसके ऊपर गई तो इन लोगों का क्या है, एसएल स्टॉप लॉस हीट होना शुरू होगा और ये नुकसान में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी मार्केट यहाँ से सीधे 73,065 को वहाँ पर क्रॉस करेगी। मतलब 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। ये कौन बता रहा है? ये आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी बता दिया। अब आपको मैं चलता हूँ यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि फाइनेंस निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो बड़े भाई ये आपका फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। जो कि आप जानते हैं फिन निफ्टी में आज सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। ठीक है, अगर आप आज का चार्ट देखते हैं तो आपका 21,500 से लेकर के आपका 21,111, लगभग आपका 400 पॉइंट की गिरावट आपकी फाइनेंस निफ्टी में हुई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होती है। ठीक है, भले सेंसेक्स तो छोड़िए क्योंकि वो इंडेक्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और गिरावट होते होते ये आ गया है आखिर लास्ट में सपोर्ट में। इसका फाइनेंस निफ्टी का ये बिल्कुल सपोर्ट ये एरिया, जो कि आप प्रीवियस ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो ये आपका सपोर्ट एरिया आ रहा है 21,000 का। ठीक है, आपका ये 21,000 का सपोर्ट एरिया है, साथ में आपकी साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर ये 21,000 के पास अगर मिलती है तो यहाँ पर एक बार हम कॉल की ट्राई करेंगे और ऊपर वापस आपका टारगेट 21,300 का होगा। ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। 21,000 बार बार बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट है, चूंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जब तक इसको नीचे ब्रेक डाउन करके, चाहे रेंज में खुले चाहे आपकी गैप डाउन खुले, जहां खुल के अगर इसके नीचे का ब्रेक डाउन करके आपका 21,000 के नीचे जब आपका आधा घंटा लगभग मार्केट सस्टेन करेगी, तभी हम यहाँ पर दूसरा कोई पुट की पोजीशन बाई करेंगे। अदरवाइज हम इतना जल्दी पुट में बाई नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर हम पुट बाई तब कर सकते हैं जब आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में खुले। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा। ये जैसे कि आप यहाँ पर रेंज बनाएंगे, आपकी जैसे ये रेंज होगी, यहाँ से लेकर के ये रेंज होगी आपकी। मान लीजिए अब ये रेंज है, मान लीजिए रेंज में खुलती है मार्केट, इस रेंज में खुलती, इसके नीचे जैसे लो का ब्रेकडाउन करेगा ना, तब हम जरूर यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। क्योंकि मार्केट का जो आपका सपोर्ट है यहाँ तक का है, मतलब लगभग आपको यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे ये दे करके जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगी तो फिर हम अपने पोजीशन को बुक करेंगे। बुक करने के बाद मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है। यहाँ पर देखेंगे अगर इसके नीचे रुकी मार्केट तो हम यहाँ पर फिर पुट में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम कॉल का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका नीचे और गैप डाउन और रेंज के खुलने के बाद। रेंज में खुल करके मान लीजिए ऊपर चलती मार्केट आपकी यहाँ पर 21,000, मेरे हिसाब से 21,150। ठीक है, 21,150 के ऊपर जाए तभी आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। आप देखिए कॉल में आपको टारगेट मिलेगा,
मैं आपको बताना चाहता हूँ 21,150 के ऊपर जब ये मार्केट आपकी फिर निफ्टी जाएगी तो आपको लगभग यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। वो टारगेट कौन सा आ रहा है, वो ये बिग वाला टारगेट आ रहा है, ध्यान में रखिए, ये बिग, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, या तो रेंज में खुल करके इसके ऊपर मार्केट निकले आपका 21,150 के, या तो गैप अप खुल करके इसके ऊपर निकले 21,150 के। आपकी उसके ऊपर निकलेगी तो आपको यहाँ पर लगभग आपका 140 से 50 पॉइंट का आपका टारगेट आएगा। और चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपका ये बिग, यहाँ पर आप बिग वाले आप प्राइस को नोट कर सकते हैं, इधर तक कहीं मार्केट को आना चाहिए, ठीक है, ये लीजिए। और आपको एंट्री कब करना है, एंट्री आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पर इसको भी बना लीजिएगा, एंट्री पॉइंट आपकी यहाँ पर होगी इसके ऊपर, ये लीजिए, ठीक है। लगभग 100 पॉइंट, आप 150 पॉइंट छोड़ दीजिए, लगभग 100 पॉइंट का रेंज आपको यहाँ पर मिल रहा है। और 100 ऊपर की तरफ वहाँ तक मार्केट आपकी जानी चाहिए, चाहे गैप अप खुले, चाहे आपका रेंज में खुल करके जाए, लेकिन इसके बाद ही आपको यहाँ पर कोई कॉल बाई करना चाहिए। हाँ, एक केस में हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, मार्केट अगर नीचे आती गैप अप खुल कर नीचे, यहाँ पर पुट हम पहले इसको ट्राई करेंगे, अगर मार्केट इधर कहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर जरूर कॉल की अपनी पोजीशन बाई करने को एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आपको फाइनेंस निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन्स वगैरह। मैं पर्सनली देखिए, मैं सेंसेक्स के बारे में आपको बताना चाहता था, लेकिन कई लोग यहाँ बोलते हैं, बोला सर एक आध इंडेक्स का और थोड़ा सा कवर कर दिया करो, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर एक इंडेक्स के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर कवर किया। ये ट्रेंड लाइन आपको ये बना लेनी चाहिए थी, ये आप बना लेना। ये मतलब फर्दर आपका ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही ना, ये आपका क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी किसी भी टाइम, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना, जब भी कोई आप अगर कॉल की पोजीशन आप बनाते हैं तो जब ये ट्रेंड लाइन का आपका यहाँ पर आने लगे ना, जैसे इधर बनाएंगे इधर, जब ये ट्रेंड लाइन आपका टच हो जाए तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना होता है, इसलिए आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये बना लीजिएगा ऊपर से। बाकी आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा लेवल्स को, और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप सेंसेक्स में ट्रेड करिए, बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छा मिलता है और आपको वहाँ पर कैपिटल भी कम यूज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।